अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से नाराज़, खलीज ताउन कौंसिल से उसकी नाराज़गी बढ़ गई। आपने देखा ओपेक और ओपेक प्लस जो है उसे निकलने का उसने फ़ैसला कर लिया, और साथ साथ जो गैर मुल्की मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से बहुत सारी सख्तियाँ देखने को मिल रही हैं जो सामने को आ रही हैं। वो क्या सख्तियाँ हैं, बल्कि इस तरह के रूमर्स आप देख रहे होंगे आए रोज़, इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, फ़लानों को निकाल रहे हैं। इसमें हकीकत कितनी है ये आपको बताते हैं। सेकेंडली जनाब, बहरीन ने तो ख़ानदानों के ख़ानदान, ऐसे लोग जो वहाँ के मुकामी सिटीज़न थे, शहरी थे, उनकी नेशनलिटीज़ जो है वो मनसूख कर दी, उनके पासपोर्ट जो है कैंसिल कर दिए। कितने लोग हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ में एक जनाब पाकिस्तानी शहरी, GCC मुल्क एक बड़ा मुल्क है जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे काम करता था, उसको क्यों गिरफ़्तार किया गया इस पाकिस्तानी नौजवान को, ये भी आपको बताते हैं। आगाज़ कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। जंग के दौरान बड़ा ऑफेंड है उनके जो अमाराती सदर के मुशीर हैं, उनको आपने सुन लिया। उन्होंने कहा जी जो खलीजी ममालिक हैं जो हमारे दाएँ बाएँ, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, इन्होंने भी हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया। ईरान ने तो हमारा जनाब तख्ता बजा के रख दिया। 2800 के करीब जो है, जिनमें कोई 550 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 2200 के करीब ड्रोन्स हैं हम पे हिट किए, हमें बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब हमारे वो टाइज़ वैसे नहीं रहेंगे, अब हम रीविज़िट करेंगे। यही वो रीज़न है कि ओपेक से वो निकल गए हैं। ओपेक प्लस जो है उसका भी वो हिस्सा नहीं बने जो पेट्रोल दुनिया भर में एक कह लें कि बैलेंस रखने के लिए दो अदारे बने। तो सऊदी अरेबिया उसका डिफेक्टो कह लें कि हेड उसको सऊदी अरेबिया कर रहा था। इससे एक तो बात वाज़ेह हो गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात अब सऊदी अरेबिया के साथ भी वो वाले मुरासिम नहीं रखेगा कि सऊदी अरेबिया क्योंकि वो लीडर है GCC ममालिक का, अरब वर्ल्ड का, तो अगर उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत सारे और भी मुल्क ऐसे हैं जिनसे मरासिम उस तरह के नहीं रहेंगे। बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात तो 7 छोटी छोटी रियासतें मिलकर UAE बनाती हैं, शायद इनके बीच में भी फूट आगे चलकर पड़ सकती है। अब जनाब खबरें आ रही हैं कि साइबर लॉज बहुत सारे सख्त कर दिए। कुछ दिन पहले आपने देखा ईरानियों का एक पूरा क्रैकडाउन करके पकड़ा, इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे इंतशार फैला रहे थे। अब जनाब साइबर लॉज के हवाले से एलानिया आया है उनका, जी अगर आपने किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई स्क्रीनशॉट भेजा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कोई गलत किस्म की ऐसी खबर जो उनके मुताबिक डिसइंफो, मिसइंफो या मिसलीड करती हुई या फेक न्यूज़ हुई, तो उसके ऊपर जनाब हम क्रैकडाउन करेंगे, आपको भी पकड़ेंगे, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो उसका एडमिन होगा उसको भी पकड़ा जाएगा, और तकरीबन 5 लाख दरम तक आपको जो है फ़ाइन भी हो सकता है। और फ़ाइन के साथ अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपको ये कानून जो शहरी हैं उनके लिए भी है, और जो वहाँ पे लोग कामकाज के लिए गए हुए हैं वीज़ास पर उनके लिए भी है। अगर आप गैर मुल्की हुए तो आपकी तो जनाब बैंड बजा देंगे और आपको फौरी तौर पे जनाब वो डिपोर्ट कर देंगे, मुल्क से निकाल देंगे अपने। ये उन्होंने ये फैसला कर लिया। दूसरी जानिब जनाब बहरीन जंग के आफ्टर इफेक्ट हैं जो आना शुरू हो गए हैं। बहरीन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। आपने देखा कि किस तरह जो है उनके एयरपोर्ट्स को, किस तरह वहाँ हाई राइज को जाके जो है ऑब्जेक्ट जाके हिट कर रहे थे। अमेरिकन वहाँ पे एक बड़ी नेवल बेस थी, उसको भी उड़ा के रख दिया ईरानियों ने। अब साथ में ये भी कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही थी क्योंकि बहरीन वो मुल्क है जहाँ पर ईरान से मोहब्बत रखने वाले लोग, मतलब एक अहले तशी सेक्ट से जाने वाले जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए और बहुत सारा सोशल मीडिया कंटेंट भी, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती रही होंगी। उस पर उस टाइम पीरियड में भी क्रैकडाउन हुआ था, पकड़ धकड़ हुई थी, पर्चे हुए थे, वो सारी चीज़ें। अब जनाब ये रिपोर्ट हो रहा है कि 69 के करीब ऐसे लोग जो बहरीन के शहरी थे, मतलब वहाँ के पैदाइशी शहरी थे। ये कंट्री वैसे तो किसी को शहरियत देती नहीं, लेकिन जब 70 के करीब ऐसे लोग जो मुकामी सिटीज़न थे लेकिन सेक्ट उनका, आप वो समझ जाएंगे कौन सा सेक्ट था। तो ये जनाब उनकी रीज़न बनी, पूरी की पूरी फैमिलीज़ जिनके जनाब 69 लोग बताए जाते हैं, इनकी जनाब जो शहरियत है वो मनसूख कर दी गई है। अब इनको मुल्क बदर किया जाएगा या इनको कुछ सज़ा होगी। अभी पूरा प्रोसीजर आगे चल के मुकामी जो कवानीन है उनके मुताबिक चलाया जाएगा, क्योंकि ममालिक जो किंगडम्स हैं, बादशाही निज़ाम है यहाँ पे, और समहाउ जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सरकार जो है वो अपने लिए थ्रेट समझती है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे इस नोयत की कोई मूव आ जाए, कोई ऐसी जनाबी तहरीक जो मूवमेंट किसी का आगाज़ हो जाए जिसकी वजह से बाकी जो गवर्नमेंट जो बादशाहत है उसको नुकसान पहुंच सके। तो इस टाइम ये कंट्रीज़ जो हैं बड़ा सफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ मुल्क इसमें ऐसे भी खड़े हैं, तो सऊदी अरेबिया है, वहाँ सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से प्लानिंग की, पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने जनाब पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ बुला ली, पाकिस्तानी जंगी जहाज़ वहाँ पर मौजूद है। ये सारी किसी पूरे GCC में इस टाइम सबसे जो तगड़ा होकर खड़ा हुआ है ना, जो पहले भी खड़ा हुआ था, वो सऊदी अरेबिया ही फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अब जनाब एक साहब ने हमसे रब्ता किया कि इन्हीं 6 में से किसी एक GCC मुल्क में एक पाकिस्तानी नौजवान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एयरपोर्ट पे काम कर रहा है। जब जनाब आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब जो हैं उनको असैसिनेट किया गया, उनको शहीद किया गया, तो उसने मोहब्बत में आकर उनकी असैसिनेशन के दूसरे के तीसरे रोज़ उन्होंने क्या किया, उस नौजवान ने कि एक पोस्ट लगाई जिस पे आयतुल्लाह का फ़ोटो था और उस पर कह लें मज़म्मत की। रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ है उसका, नौजवान का। और जनाब क्या हुआ
کہ ان کو جو فورسز تھی اس نوجوان کو اٹھا کے لے گئی ہیں. اب 1-2 ماہ کے قریب ہونے لگے ہیں, مطلب ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا. فیملی کو کچھ پتہ نہیں وہ کدھر ہیں. ایئرپورٹ حکام سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی یہ فورسز اٹھا کے لے گئی ہیں. FIA ان کے مقامی رحیم یار خان تک, ان کے گھر تک گئی, وہاں جا کے ساری چیزیں انہوں نے دیکھی, دائیں بائیں سے پتہ شتہ کیا, اور ان کا سیکٹ کیا ہے, اصل فوکس ہے سیکٹ کیا ہے, کس سیکٹ سے تعلق. اہل تشیع تو نہیں ہے, لیکن بتایا اہل تشیع نہیں ہے, لیکن محبت تو ہم نے بھی لگائی. ہر وہ بندہ لگائے گا جس کا مطلب ایران نے ایٹ لیسٹ کہہ لیں کہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے, وہ اپنے کھڑے رہے اپنے معاملات کے اوپر. اور آیت اللہ نے جس طرح آخری دنوں میں ان کا کوٹ تھا کہ مجھ جیسا, مطلب حضرت امام حسین کو انہوں نے شیئر کیا کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا کوئی بھی شخص یزید جیسے کی کسی صورت بیعت نہیں کر سکتا, اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. تو اس سے بڑی اور کیا, مطلب یہ عقائد نہیں, ہمارے بھی وہی عقائد ہیں جو آیت اللہ اور ایک مطلب ایک بڑی شخصیت تھے. مطلب ہم پوری دنیا جو مسلم امہ ہے اس میں ان کے حوالے سے ایک غم اور غصہ پایا جا رہا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا ہے. کچھ اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں سیکٹیرین لوگوں کے, جو اس طرح کے دوسری سائڈ کے لوگ ہیں, لیکن بلا شبہ بینگ ایک بڑا اسلامی ملک اور ایک بڑی اسلامی شخصیت تھے, وہ دنیا بھر میں ان کے کروڑوں چاہنے والے تھے. اب جناب یہ جو کہہ لیں کہ جو صاحب ہیں, جو پاکستانی نوجوان ہیں, فیملی ان کی پاکستان میں بڑی پریشان ہے, اور انہوں نے کچھ رابطہ کیا. ہم نے بھی کچھ چیزیں ان کے تھرو شروع کروا کے دی ہیں, کوشش کی ہے ان کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ چل سکے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کدھر ہے نوجوان. لیکن یہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے جو ان کو ای میل بھیجی, تو ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری اتھارٹیز ان کو اٹھا کے لے گئی ہیں. اب آپ پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کریں, پاکستانی وزارت داخلہ سے رابطہ کریں, تو وہی اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جو عرب ممالک ہیں یہ ری شیپ ہو رہے ہیں, اور اس ری شیپ میں متحدہ عرب امارات خصوصاً ہمیں آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنی بڑی نہ اکانومی ہے, نہ اتنا بڑا کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ اتنی بڑی کوئی معاشی طاقت ہے کہ وہ سسٹین کر جائیں گے سب سے الگ ہو کر. ایسا ناممکن ہے. اور خصوصاً اگر وہ GCC ممالک, خلیج تعاون کونسل جو ہے, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, عمان ہے, اگر ان سے کرتے ہیں تو ان کا سروائیول ہی میرے خیال سے آنے والے کچھ ٹائم میں مشکل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.